शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्रता से अपने परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 6 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। आज का प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। बाबा की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और नहीं पड़ती है? तो अगर हमारे में यह क्वालिटी है, हम खुशबू देने वाले फूल हैं, अर्थात अपने गुण से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले फूल हैं। बाबा के श्रीमत पर चलकर अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की अर्थात बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के बच्चों की सेवा करते हैं और उन्हें आप समान, बाबा के समान बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं, वैसे बाबा के फूल बच्चे जिनकी खुशबू दूर दूर तक जाती है, जो आसपास के कांटों को भी फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देखकर हमारे बाबा बहुत खुश होते हैं। और बाबा की नज़र सदा अपने वैसे बच्चों पर पड़ती है जो अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वृत्ति सही नहीं होती है। वो समझते हैं कि बाबा हमें ये कह रहे हैं, मुझे इस तरह नहीं करना है, सदा बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। कुछ भी जिनकी वृत्ति गलत है, आंखें धोखा दे देती है, ना चाहते हुए भी वो गलत चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों पर बाबा की नज़र नहीं पड़ती है। इसलिए बाबा सदा हमें कहते हैं कि फूल हमें स्वयं भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। ऐसे होशियार माली हमें बनना है। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कांटों का जंगल कब बनता है? जब रावण का बीज पड़ता है। बाबा के वे बच्चे कांटे बन जाते हैं जो फूल भी होते हैं, जब उनमें रावण के गुणों की बीज पड़ जाती है, तो वो फूल से कांटे बन जाते हैं। तो कांटों के जंगल का बीज रूप है। कांटे कब बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं और कांटों का जंगल बन जाता है? जब रावण राज्य होता है, जब रावण की प्रविष्टता होती है। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला कौन होगा? वह बाबा कह रहे हैं, वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। देवताओं जैसा फूल बनाकर बगीचा बाबा बनाते हैं। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो ना। यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म के फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने, अर्थात बाबा यहीं आते हैं हम फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। कोई की तनख्वाह 500 रुपया होती है, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी।
यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली होते हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचों को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। बाबा वैसे मालियों की तुलना हम बच्चों से कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसी तरह के माली हम भी हैं। हम कैसे स्वयं को फूल बनाते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं, वैसा ही माली हमें भी बनना है कि हम भी बहुत खुशबूदार बने और जो हमारे संबंध संपर्क में आए उन्हें भी बहुत खुशबूदार फूल बना के बाबा का बगीचा तैयार करना है, बाबा का शोभनीक बगीचा बनाना है। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा। एक है बागवान, अब कांटों का जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं। बागवान जो बाबा है वो आकर हम मालियों को देखते हैं, कैसे छोटा मोटा बगीचा हम बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़े कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि नौ की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है, फिर वहाँ घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं यह फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10% 20% सुधरी है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागबान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं यह किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको सिंगारते हैं। जब बाबा आते हैं तो हम
बच्चों का जो फूलों रूपी बगीचा है, बाबा हम सब बच्चों को देखते हैं और बाबा हम सब का श्रृंगार करते हैं। और बाबा सदा हमें श्रीमत देते हैं, रावण रूपी कांटे से हमें दूर रहना है। लेकिन हम जो बच्चे माया के वश हो जाते हैं वो फिर बाबा से दूर हो जाते हैं, वो फूल के बदले हम बच्चे कांटे बन जाते हैं। तो सदा हमें ध्यान रखना है इस बात का, सदा बाबा की ज्ञान पर चले। और बाबा ने मेन मुख्य पॉइंट बताई है कि मूल है आंखें, जो बहुत धोखा देती है। बाबा आकर हमें सब ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी हम बाबा का ज्ञान पर ध्यान नहीं देके इधर उधर की बातों में हम लग जाते हैं। कोई ऐसे भी आ जाते हैं उस बागवान में, कोई ऐसे भी फूल आ जाते हैं बगीचे में, बागवान तो बाबा हैं, बगीचे में कोई ऐसे भी फूल आ जाते हैं जो भिखारी दृष्टि के रहते हैं। तो उसमें आकर फिर जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं वो भी मुरझा जाते हैं। आगे कहते हैं बाबा, माया भी ऐसी है जो मालियों को भी, अर्थात जो दूसरे बच्चों को लाते हैं, जो माली बनकर और दूसरे फूल बच्चों को लाते हैं, लगाते हैं, उन्हें भी थप्पड़ मार देती है माया। तो बाबा कहते हैं माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं, बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उसके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं, हमें चेकिंग करनी है, हम फूल बन रहे हैं कि कांटे बन रहे हैं, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है कि हमें दास दासी बनना है। यह तो जानते हो कांटों के बीज, कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट है। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई होती है, वहाँ भी पढ़ लिख कर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वैसे यह भी पाठशाला और यहाँ भी हमारी एम ऑब्जेक्ट है। जब हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो वहाँ सतयुग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। बाबा आगे कहते हैं तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं, हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग भले गीता सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा। कोई भी साधु सन्यासी ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। हम सबको अपने से पूछना है, हम किस प्रकार के फूल हैं, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती है माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाता है।
अगर हम अच्छे माली बनेंगे तो बाबा के ज्ञान में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल बच्चों को लाएंगे और फिर बहुत सुंदर बगीचा बनाएंगे। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने की मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ। देखता हूँ कि ऐसी की वृत्ति ऐसी है तो उन पर नज़र भी नहीं डालते हैं, इसलिए एक एक को देखते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा सभी बच्चों को देखते हैं। जिनकी वृत्ति अच्छी नहीं होती है तो बाबा उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। इसलिए बाबा हर एक बच्चे की चेकिंग करते हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं कि यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हम लोग अभी तक कलयुगी कांटे हैं ही या फूल बन गए हैं, बाबा हम लोग को देख रहे हैं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे। तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। आज मैंने बाबा को याद कर कितनी कमाई जमा की, यह हमें देखना चाहिए। बाबा इसीलिए हम लोगों को चार्ट रखने के लिए कहते हैं। और कितनी कम देर बाबा को याद करके हमने कितना घाटे का सौदा किया, यह भी हमें देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है बृहस्पति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट। जब हम सतयुग में जाते हैं तो एकदम हाईएस्ट देवी देवता, और जब रावण राज्य में आते हैं तो एकदम लोएस्ट बन जाते हैं। सीधे राहु की दशा बैठ जाती है। एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं।
कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं कि बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं, बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है, भल माली 2nd क्लास का है, माली से फूल अच्छे होते हैं। कई बार माली से फूल बहुत अच्छे आ जाते हैं, जो माली से भी आगे चले जाते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, तड़फते हैं शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं। घर में मार खाती है तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरियाँ, वह है कीड़ा। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मणियाँ भ्रमरियाँ हैं, और जो भी हैं लौकिक में वो सब कीड़े हैं। उनको भू भू करके बाबा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहो और उन्हें भी आप समान बनाओ। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, अर्थात जब बहनें बहुत विलाप करती हैं, बोलती हैं, तो वो लोग भी ठंडे पड़ जाते हैं जो बहनों पर अत्याचार करते हैं। तो कहते हैं अच्छा भल जाओ, ऐसा बनाने वाले के पास जाओ जो तुम्हें देवी देवता बनाते हैं। मेरी तकदीर में नहीं है तो तुम जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियाँ भी ऐसी होती है जिनको शूर्पणखा पूतना कहा जाता है, जो भिखारी प्रकृति की होती हैं। बाबा उनके लिए कह रहे हैं। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती हैं, बिकार बिगड़ रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। बाबा के पास हर तरह के बच्चे आते हैं। बाबा कह रहे हैं बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। अर्थात जो भी हमारी जन्मपत्री, हमने जो किया है, हमारी जो वृत्ति कृति है वो बताओ। नहीं अगर सुनाएंगे तो फिर हमारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं भिखारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को, रावण, नारायण को भी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा को हमें सच बताना है, नहीं बताएंगे तो बिल्कुल भिखारी बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि भिखारी जो बनते हैं उनका मुंह काला होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास जो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात हमें गोरा बनना है, गोरा बनकर पवित्र बनकर जाना है। तुमको काला नारायण थोड़ी ही बनना है। यह मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया हमें बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं। काली जी जो कलकत्ते में है, वो बाबा कह रहे हैं कि उनका कैसा भयानक शक्ल बना दिया है। तो बाबा कहते हैं कि जब द्वापर के बाद जब हम बच्चे विकार में गिरते हैं तब जाके वह मुख काला हो जाता है। जो श्याम सुंदर कहते हैं वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि द्वापर के बाद के वो सारे चित्र हैं। और जो हमारे सतयुग के चित्र हैं वो कितने सुंदर हैं लक्ष्मी नारायण के।
बाबा कहते हैं काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कही है, पहली पॉइंट है अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है, अपनी चाल चलन का पोता मेढक खामियां निकालनी है। बाबा कह रहे हैं हमें स्वयं की चेकिंग करते रहनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी और निरंतर योगी भव। स्वराज्य हमारा अधिकार है, इस नशे से और निश्चय से सदा स्वयं को हम शक्तिशाली समझने वाले सहज योगी और निरंतर योगी आत्माएं हैं बाबा के बच्चे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है अगर हम देह अभिमान में जाते हैं तो, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा निरंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते रहेंगे। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी और निरंतर योगी बन जाएंगे। तो सदा हमें याद रखना है कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, हमारा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर पूरा राज्य है, वो सभी हमारे कर्मचारी हैं और हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। आज का स्लोगन है लाइट हाउस बन, मन बुद्धि की लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बनकर अगर हम मन और बुद्धि से बाबा की लाइट फैलाने में बिजी रहेंगे तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। अर्थात लाइट हाउस बनकर बाबा की शक्तियों को, बाबा के गुणों को हम अगर मन बुद्धि से सदा फैलाते रहेंगे, मनसा सेवा करते रहेंगे तो हमें किसी बात में भय नहीं लगेगा। सदा हमें यह निश्चय रहेगा कि बाबा हमारे साथ है, हमारे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। सदा हम यही निश्चय में रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। आज का हम व्यक्ति सारे हैं 6 तारीख का, जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। जो निमित्त दीदी लोग होती हैं उन आत्माओं को जैसे हम देखते हैं कि कर्म करते हुए भी कैसे हल्के बनकर खुशी खुशी सारे कर्म करते हैं, इसी तरह हमें सहज कर्मयोगी बनना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। कर्मयोगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान का सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ तो कितना भी कार्य करते कर्म योगी रहेंगे। कर्म योगी बनने के लिए हमें अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को, हम कौन हैं, हमारा स्थान क्या है, यह सदा हम याद रखते हुए कार्य करने के लिए हम नीचे आएंगे, फिर परम धाम में स्थित हो जाएंगे। तो हम चाहे कितना भी कार्य करेंगे लेकिन हम कर्म योगी रहेंगे। हमें सदा याद रहेगा कि हम कौन हैं, हमारा कौन है और हम कहाँ के रहवासी हैं। अच्छा, ओम शांति।